तो आइसोमेरिज्म का डिफिनीशन हो गया, फाइनल कंबशन प्रोडक्ट सेम बनेंगे, हीट ऑफ कंबशन डिफरेंट होंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जो आइसोमेरिज्म है वो दो टाइप के होते हैं मेनली, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। तो आप यहां पे आप लिखो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आवाज आ रही प्रथम? यस सर। हाँ ओके, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में जो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटा दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल बोला जाए या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर न्यूक्लियर, इन तीनों का मतलब क्या है बोलो, एक ही है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल और न्यूक्लियर आइसोमर्स, ठीक है ना। तो ये मुझे लगता कि कल मैंने आपको डिफिनीशन बता दिया था, आप जस्ट रिकॉल कर लेना। दोज आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, they have different atomic connectivity, they have different atomic connectivity। लिखा हुआ है कि नहीं ये बोलो, डिफरेंट एटॉमिक कनेक्टिविटी ऐसा लिखा हुआ है। आवाज अगर सुनाई दे रही है तो बोलते जाइएगा, डिफरेंट एटॉमिक कनेक्टिविटी। ओके, दे हैव डिफरेंट। कैसे देखो एटॉमिक कनेक्टिविटी कैसे डिफरेंट है। मैं अगर बोलता हूं ये कार्बन कार्बन, ये देखो जरा तुम, आप बताओ ये दोनों स्ट्रक्चरल नहीं है क्या? देखो जरा, ये लिख दिया मैंने, अब बताओ तुम ClH। अब इन दोनों में तुम डिफरेंस बताओ क्या है? दे आर स्ट्रक्चरली सेम और दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। इसमें एक कार्बन पे 2 Cl है, इसमें एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इसमें क्या है बोलो? Cl। देखो इधर कर दिया तुमने। तो मैंने इसीलिए आपसे जब जिक्र किया था कल ऑफलाइन, तो मैंने क्या बोला था आपसे? मैंने ये बोला था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमें क्या करना है, जो छोटे बच्चे कनेक्टर खेलते हैं, कनेक्ट कर करके डिफरेंट शेप बनाते हैं, डिफरेंट पैटर्न बनाते हैं, वैसे ही मान के चलना आपको। किसके लिए? फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। इसमें एटम ही कनेक्टर है, उन्हीं एटम को हम डिफरेंट पैटर्न में कनेक्ट करके क्या करेंगे बोलो, डिफरेंट जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएंगे। तो अब जैसे ये देखो, कनेक्टिविटी चेंज कर दिया आपने। अभी मैं यहां पे लिखूं कि CCCOH, ये लिख दिया। देखो जरा ये क्या लिखा है, इट इज एथेनॉल, लेकिन मैं ऐसा लिख दूं COC। अब बोलो क्या ये द वे द एटम्स हैज बीन कनेक्टेड, the pattern in which atoms are connected are same or different? इन दोनों में डिफरेंट हो गया ना। पहले कार्बन कार्बन फिर ऑक्सीजन लगा रहे हो, और एक में क्या कर रहे हो, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। तो क्या चेंज नहीं कर दिया आपने पैटर्न? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब हम बात करेंगे, कल ये बता दिया था आपको, मेन चीज स्ट्रक्चरल आइसोमर में डिफिनीशन नहीं है। मैं अगले 10 मिनट में डिफिनीशन कंप्लीट करूंगा, फिर हम जानेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे सॉल्व करोगे वो मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप में सबसे पहला आप लिखेंगे दैट इज चेन आइसोमर। ये बहुत जल्दी जल्दी मैं लिखवाऊंगा, चेन आइसोमरिज्म। तो चेन आइसोमर मतलब डिफरेंट पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मतलब क्या होता है भाई? लॉन्गेस्ट चेन और शॉर्टेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट, यस। तो अब इसका एग्जांपल मैं सीधे बताऊंगा, जो मैंने आप लोगों से जिक्र कर दिया था, दैट इज एन पेंटेन, और ये मैं लिख रहा हूं आइसोपेंटेन, और ये मैं लिख रहा हूं बेटा नियोपेंटेन। तो प्रथम, डोंट यू थिंक इसमें 3 कार्बन की चेन है 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन, और इसमें 4 कार्बन की चेन है? बोलो भाई, इसमें देखो 4 कार्बन की चेन है 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इसमें कितने कार्बन की चेन है बेटा बोलो? इसमें कितने कार्बन की चेन है बोलो? 5 कार्बन की चेन है। तो ये चेन हुए कि नहीं?
यस सर। बोलो बोलो, हाँ यस सर। या नो? सर आवाज नहीं आ रहा क्या? मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ सर, आपकी आ रही है, मेरी नहीं आ रही क्या हाँ मेरी, आपको? हाँ आपकी आवाज आ गई। हाँ हाँ बोलो बेटा, ये दे आर ना चेन ना, बोलो यस ठीक है सर। ना? डिफरेंट चेन समझ गए कि नहीं, बोलो। हाँ सर। हाँ नो प्रॉब्लम एट यस। ऑल। हाँ ठीक है। अब दूसरा मैं इसमें जो बताने जा रहा हूं आपको, दैट इज पोजीशन आइसोमर। अबे पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं भाई? तो नाम से पता चल रहा है, दो आइसोमर हैविंग सेम पेरेंट चेन, सेम पेरेंट चेन, पेरेंट चेन मतलब ध्यान रहे। और इसमें सेम मैं इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं, पोजीशन नहीं, पहले इसमें एक चीज और मैं बोलूं। जैसे मान लो जो भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाले हैं, उनके कार्बन को भी हम पेरेंट चेन में काउंट करेंगे। नॉर्मली यही करते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें कितने की चेन है? 5 पेंटेनोइक एसिड। और इसी चीज को मैं अगर ऐसा लिख दूं बेटा, आप बताओ कितने कार्बन की चेन है? प्रथम 2 डाइमेथाइल प्रोपेनोइक, इसमें कितने कार्बन की चेन हुई? 3 की। 3 कार्बन। और इसमें कार्बन कितने कार्बन की चेन हुई? 5। 1 2 तो ये 5। क्या हुआ? ये पेंटेनोइक, पेंटेनोइक एसिड। और ये क्या बोलेंगे बेटा? 2,2 डाइमिथाइल, और क्या बोलेंगे? प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक, बोलो बाजी, हाँ यस ठीक सर। है ना? अब बेटा पोजीशन में आते हैं, चलो जी। सर एक मिनट पोजीशन, मुझे नोट करना है। ये लिखा हुआ है ना बेटा, ये तो कल ही बता दिया था आपको, ये हाँ तो कल मतलब बताया। हाँ, आप देखो बताया होगा, देखो भाई, इसमें सेम एग्जांपल नहीं, बट कार्बोक्सिलिक का हाँ इवन हाँ यस एक और बताता हूं, देखो आपको याद आए, साइनाइड भी अगर है ना बेटा, देखो अब C ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसे क्या पढ़ोगे? 1 2 3 4, ये क्या पढ़ेंगे? ब्यूटेन नाइट्राइल। क्या पढ़ेंगे बेटा? ब्यूटेन। और इसको हम क्या कहते हैं? नाइट्राइल। साइनाइड को नाइट्राइल कहते हैं। और सी में ऐसे लिखूंगा मैं, देखो ये क्या? 1 2 3, इट इज 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। बोलो, तो दोनों में देखो चेन में चेंज हो गया कि नहीं भाई? ब्यूट बोल रहे हो, इसमें प्रोप बोल रहे हो, तो दे आर चेन आइसोमर। यस ना प्रथम? बोलो। यस सर। और सेकेंड अब बेटा आपको बताने जा रहा हूं मैं, डिफिनीशन हो जाए फिर हम लोग शुरू करते हैं अभी। पोजीशन आइसोमर। अब पोजीशन मतलब क्या होता है? सेम पेरेंट चेन, सेम पेरेंट चेन या कांस्टेंट पेरेंट चेन, सेम लॉन्गेस्ट चेन, एक ही बात है ना? लॉन्गेस्ट चेन, बट डिफरेंस इन व्हाट? डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ डबल, मतलब इसमें पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कोई जरूरी नहीं फंक्शनल ग्रुप केवल हो, और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और सब्स्टिट्यूएंट्स। यस या नो? बेटा बोलिएगा, आसान है ना? पेरेंट चेन कांस्टेंट रखना है, और क्या करना है आपको? सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज करना है। लेकिन क्या रखना है कांस्टेंट? प्रथम लॉन्गेस्ट चेन को कांस्टेंट रखना। जैसे मान लो मैं कहता हूं 5 कार्बन की चेन है ना बेटा? मैंने क्या किया यहां पे, ये देख लो जरा, 1 2 3 4 5। क्या पढ़ो इसे? पढ़ो जल्दी से, पढ़ो। हाँ सर 1 मिनट। अरे इतना का, पेंटेन 3 ऑल है ना? पेंटेन, यस सर। पेंटेन 3 ऑल, यस या नो? पेंटेन पेंटेन। और मैंने यहां पे देखो क्या किया, 1 2 3 4 5। अब बोलो क्या पढ़ो इसे?
पेंटेन टू ऑल। पेंटेन कि टू ऑल। आसान है, इसमें ज्यादा डिफिनेशन में टाइम नहीं लगाना है। वी विल फोकस ऑन स्ट्रेटजी टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल आइसोमर, मेन चीज उस पर फोकस करना है। अब भी आपको पोजीशन में देखो, चेन कांस्टेंट लग रही है कि नहीं बोलो? दोनों में कितने yes, कितने sir. की चेन है? 5 5 की। 5 yes. केवल किसमें डिफरेंस आया है? Position of functional group. या तो फिर हो गया। तो ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 2 आइन, सब ये क्या है बोलो? पोजीशन। अब बताओ क्या चेन और पोजीशन साथ में हो सकते हैं? चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म साथ में पॉसिबल है क्या? तो कैसे तो आप क्या कह रहे हो? तो पोजीशन को डिफाइन कैसे किया बोलो? आपने क्या बोला है देखो? सेम पेरेंट। सेम पेरेंट चेन अगर होगा, सेम पेरेंट चेन अगर होगा, और चेन में क्या आपने बोला है? चेन में अरे डिफरेंट पेरेंट चेन बोला ना, डिफरेंट होना चाहिए। तो कैसे साथ में कैसे होगा? तुम पोजीशन डिफाइन ही कब कर रहे हो? जब चेन को कांस्टेंट कर रहे हो। तो चेन और पोजीशन साइमल्टेनियसली हो सकता है क्या? नो सर। क्या इसमें कुछ डाउट लग रहा है आपको? नहीं। अरे चेन को कांस्टेंट कर रहे हो ना, तुमने फिक्स कर दिया। अब तुम पोजीशन को डिफाइन करते समय ही चेन को तुमने प्रोविट कर दिया ना। देखो कांस्टेंट चेन, अरे जब कांस्टेंट चेन हो गया तो चेन आइसोमर कहां से होगा? दुष्ट। हाँ सर, समझ गया। यस सर। हाँ हाँ ये सर। हो गया, बोलो ठीक है। तो आप ऐसा लिखोगे, चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म cannot takes place simultaneously. Chain and position isomerism cannot takes place simultaneously. Yes, you know? Yes. Chain and position cannot takes place simultaneously. इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके डन। सर 1 मिनट, ये स्टेटमेंट भी नोट करना है, वो कल नहीं किया था। ओके बाद में टाइम दूंगा, नोट कर लेना, ठीक है? ओके अब बेटा इसमें पोजीशन के बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर मैं बोल रहा हूं आपसे, फंक्शनल। फंक्शनल आइसोमर। तो बेटा ये बताओ, फंक्शनल में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दो आइसोमर। अभी आइसोमर बार बार क्यों बोलूं मैं साफ ही पहले बोल, ये मैं आइसोमर ही तो बता रहा हूं। दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, different functional group, different functional group, isomers with different functional groups, isomers with different functional group। बोलो बेटा, अब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जैसे, अब कहोगे एग्जांपल बताइए सर। यस, जैसे अल्कोहल और ईथर, देखो ठीक है ना? ये बोलो हाँ, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बोलो ईथर। और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? पता चल गया ना, अल्कोहलिक। बोलो भाई OH ग्रुप है। यस या नो? यस सर। जैसे कार्बोक्सिलिक और एस्टर, अब देख लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो क्या बोलूं, कार्बोक्सिलिक में कैसा है? देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिडिक है कि नहीं? बोलो बाइकार्बोनेट शो करेगा। और ये मैंने जो लिखा है HCOOR, इट इज बेसिकली फॉर्मेट एस्टर। कोई जरूरी नहीं फॉर्मेट एस्टर, एनी एस्टर, फॉर्मेट एस्टर, एनी एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? बोलो दे आर फंक्शनल। इसमें एस्टर ग्रुप है, क्या ये बाइकार्बोनेट शो करेगा? क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है?
नो सर, नो ऐसे नहीं नहीं है, करते। नहीं है, नहीं है। अब इसमें मैं बोलूं कि भाई चलो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन, प्रथम ध्यान से सुनिएगा आपकी बात। और इसमें अब जितना भी हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट और सब तक रिएक्शन पढ़ चुके हैं सारा रिपीट होगा, ध्यान रखना। ये प्राइमरी एमाइन है, ये सेकेंडरी एमाइन है, और यहां पे लिखा मैंने टर्शियरी एमाइन। प्रथम ये प्राइमरी एमाइन है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? NH2। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? NH। इसमें कौन सा है? N। ये सेकेंडरी एमाइन और ये टर्शियरी एमाइन, और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रखा है। देखो आप बोलो, मुझे बताओ ये डिफरेंट है कि नहीं? हिंसबर्ग टेस्ट बता दिया था आपको, HNO2 से रिएक्शन बता दिया, हॉफमैन मस्टर्ड डायल टेस्ट बता दिया, कार्बिल-एमाइन रिएक्शन बता दिया। ये सारे रिएक्शन, क्या इसमें HNO2 डालोगे N2 उड़ेगा? इसमें येलो ऑयली लिक्विड बनेगा, इसमें रिएक्शन ही नहीं होगा। हिंसबर्ग सर रिएजेंट डालोगे, हिंसबर्ग याद है नाम? सर हाँ सर, एक मिनट, मेरा नेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं दूसरे नेट से ज्वाइन कर, एक ही मिनट बस, एक मिनट। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी मैन, मतलब दे हैव अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये भी हो गया। अब मैं नेक्स्ट इसमें जो एग्जांपल लिख रहा हूं दैट इज, अब मैं कह दूं डाईइन एंड ट्रिपल बॉन्ड, मतलब डाई कॉन्जुगेटेड डाईन और एल्काइन, ये भी फंक्शनल है, देखो है कि नहीं? बोलो। ठीक है, तो ये हो गया जी फंक्शनल आइसोमर, ग्लूकोज फ्रक्टोज, या फिर मैं लिखूं एल्काइल आइसोसाइनाइड और एल्काइल साइनाइड। ये है आपका एल्काइल आइसोसाइनाइड, और ये है आपका एल्काइल साइनाइड। फिर मैं कहूं नाइट्रो और नाइट्राइट। पहले आपने डिफिनीशन एक एक जान लेना होगा, तब जाके हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, है ना? तो ये O माइनस, ये देखो रोनो रोनो क्या है भाई? एल्काइल नाइट्राइट, और ये क्या है भाई? नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। फंक्शनल ग्रुप हो गया कि नहीं? फंक्शनल मतलब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया कि नहीं? अब इसमें मैं लिख सकता हूं कि भाई एल्डिहाइड, ये देखो ये लिख दिया एल्डिहाइड, और यहीं पे ये लिख दिया C डबल बॉन्ड OC, ये लिख दिया कीटोन। सर वो नाइट्रो एल्केन क्या था, वो एक बार बताओ ना। कहां पे नाइट्रो बेटा? मतलब सर एल्काइल नाइट्राइल और ये नाइट्रो नाइट्राइल नहीं है, एल्केन। नाइट्राइट है। हाँ नाइट्राइट और ये नाइट्रो एल्केन, मतलब ये डिफरेंस है अच्छा ना, वो देखो। बाद में अटैच किया, ओके। हाँ वो से डिफरेंस है ना, हाँ देयर इज अ हाँ डिफरेंस। ये टॉटो शो करेगा अगर अल्फा हाइड्रोजन हो तो, ये टॉटोमेरिज्म में बता चुका हूं। एल्डिहाइड कीटोन तो बहुत सर, तो आसान। पहले वाले में सर तो जो RON वाला है, RONO वाला, इसमें फंक्शनल ग्रुप को से दोनों में सेम ही लिया ना पर। कहां सेम फंक्शनल ग्रुप है? इसमें नाइट्राइट है, ये इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? नाइट्राइट। और ये जो जुड़ा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं? बोलो नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। नाइट्रो क्या बोलते हैं? हाँ हाँ यस सर। ये नाइट्रो है और यहां पे क्या है? बोलो नाइट्राइट है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ग्रुप। आई हैव टोल्ड यू विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट बता दिया था ना टॉटोमेरिज्म के एप्लीकेशन में। उसमें लास्ट में प्राइमरी नाइट्रो एल्केन HNO2 NaOH, जानते हो क्या होता है? रेड कलर बनता है। सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन होगा तो ब्लू कलर बनता है। एक में नाइट्रोलिक एसिड, एक में स्यूडोनाइट्रॉल, और टर्शियरी नाइट्रो एल्केन कोई कलर नहीं देता। सी टॉटोमेरिज्म बताया नहीं? नेप्स कार्बोनिल सिंथेसिस, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? एल्डिहाइड। सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन से क्या बनता है? कीटोन। तो ये फंक्शन मैं बोलूंगा कि भाई ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज में तुम देखो क्या है?
ग्लूकोज ये रहा आपका, बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे। ये देखो ग्लूकोज में आप देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ग्लूकोज फ्रक्टोज का सेम ही होता है ना। व्हाट इज द डिफरेंस? देखो ये ग्लूकोज एल्डिहाइड है कि नहीं, कौन सा ग्रुप है इसमें देखो, ये कौन सा ग्रुप है? CHO, एल्डिहाइड। और ये रहा फ्रक्टोज, शहद में रहता है, बहुत मीठा होता है ना शहद। एक दो तीन चार पांच और ये 6, ये देखो इसमें कौन सा ग्रुप है? देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन दिखा फलाना CO फलाना, तो इसमें क्या हो गया? एल्डिहाइड। इसमें कौन सा ग्रुप हो गया? कीटोन। तो बोलो, मैं कहूंगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, बोलो दे आर फंक्शनल आइसोमर और नॉट? दे आर फंक्शनल आइसोमर। कीटो इनॉल, नाइट्रो एसाइड नाइट्रो, आइमीन इनामाइन, और टॉटोमर्स। टॉटोमर्स सब पूछ रहे नहीं, टाटो अलग से बता दिया, चैप्टर ही पूरा। अरे टॉटोमेरिज्म एंड इट्स एप्लीकेशन 10 लेक्चर में अलग से ही बता दिया ना तुम्हें पूरा एकदम चैप्टर। यस, ऑल टॉटोमर्स आर एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। यस सर। दे आर द ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स व्हिच मेंटेन इक्विलिब्रियम एट रूम टेम्परेचर। Other than tautomers, there are no any structural isomers which maintain equilibrium. बोलो, ये नोट कर लिया बेटा, जल्दी बोलो, फिर डिफिनीशन कंप्लीट कर ले कम से कम आज, जल्दी से बोलिए फिर पे, क्योंकि मेन मकसद इसका अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मेन यही है। ये डिफिनीशन पहले हल्का हल्का पता चल गया होगा आपको, डिफिनीशन में कोई दिक्कत नहीं। टॉटोमर्स जस्ट रिवाइज कर लेना, टॉटोमर्स रिवाइज कर लेना, ध्यान रखना, टॉटोमर्स में सब बता चुका हूं। डन है? ओके, थोड़ा बाकी है। हाँ नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मैं टाइम दे दूंगा इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेन इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, नोट करने में क्या है। हाँ। अब PDF भी भेज सकता हूं। अब बेटा इसमें क्योंकि मेन मुद्दे पे आए हम लोग, अभी फंक्शनल आइसोमर मतलब पता चल गया ना, देयर इज ए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता था प्रथम, जो तुम अभी चले गए थे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन, दे आर एग्जांपल ऑफ फंक्शनल। डाइईन एंड एल्काइंस, दे आर एग्जांपल ऑफ फंक्शनल। नहीं देखो, NH2 NHN, हिंसबर्ग रिजेंट, ये भी प्रेसिपिटेट, ये भी प्रेसिपिटेट। NaOH में ये वाला प्रेसिपिटेट रिजॉल्व हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। हिंसबर्ग नहीं सुना है क्या? तोड़ दूंगा दांत में। मैं NCERT मार्क कराऊंगा क्योंकि तुम सब कर लोगे, वो सारा हो चुका है। हिंसबर्ग नहीं बताया? हिंसबर्ग, यस सर बताया। हिंसबर्ग बता दिया। एक मिनट, अभी हो गया। फंक्शनल के बाद बेटा हम लोग आते हैं, तो ये फोर्थ है ना, फोर्थ दैट इज टॉटोमर्स। अब टॉटोमर्स तो कुछ पूछ नहीं सकते हो, टॉटोमर्स में सिर्फ मैं बोलूंगा सी टॉटो प्रीवियसली डिस्कस्ड फॉर डिटेल। टॉटोमेरिज्म बता दिया था कि नहीं, बोलो? यस। इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? अच्छे से बोलो, मैं सारा बता दिया उसमें। हाँ सर। हाँ, ये पूरा एक एक डिटेल। टॉटोमर्स आर द ओनली, तो मैं इसमें लिख सकता हूं कि ऑल टॉटोमर्स आर एग्जांपल ऑफ फंक्शनल, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि अगर टॉटोमेरिज्म कराओगे तो फंक्शनल ग्रुप तो चेंज ही हो जाएगा। इंट्रामॉलिक्यूलर सिग्मा पाई एंड H+ माइग्रेशन ड्यू टू विच functional group is changed is known as tautomerism, can only takes place in liquid phase। याद आया कि नहीं? ये है आपका कीटो फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है? इनॉल। तो ऐसा लिखो, टॉटोमर्स आर द ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, टॉटोमर्स आर द ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which maintain equilibrium at room temperature। टॉटोमेरिज्म के लिए टॉटोमेरिज्म चैप्टर डिटेल 10 लेक्चर में उसके एप्लीकेशन के साथ बताया जा चुका है, आप वो पढ़ लेना, ठीक है? क्या लिखा आपने, बोलो? टॉटोमर्स आर द ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच मेंटेन इक्विलिब्रियम एट रूम टेम्परेचर। लिख लिया बेटा? हाँ सर, लिख ही रहा हूँ एक ही में। और फिर एक चीज और लिखना,
All tautomers are functional isomer. All सर फर्स्ट tautomers स्टेटमेंट क्या are था? हैं? सर फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या था वो? Tautomers are the only structural isomers. Tautomers are the only structural isomers which maintain equilibrium at room temperature. ये तुम्हें याद नहीं है? टॉटोमेरिज्म चैप्टर निकालोगे तो दिखेगा ना तुम्हें पूरा एक एक लाइन. हाँ सर दिखेगा. Tautomers are the only structural isomers which maintain equilibrium at room temperature. All tautomers are example of functional isomer. All tautomers are example of functional isomers, but reverse is not true. Okay ना? अब इसके लिए आप टॉटोमेरिज्म देख लेना. टॉटो में हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? ओके डन प्रथम. यस. मेटामेरिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. मेटामेरिज्म देखिएगा. फिर क्वेश्चन प्रथम, मेटामर्स क्या होते हैं? ऐसे कोई भी आइसोमर जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो बट दे हैव डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स सराउंडिंग फंक्शनल ग्रुप. जैसे अगर मैं यहां पे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल पहले मैं बोलूं, इन दोनों आप एग्जांपल को देखो और बताओ कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में. देखना, एक ये लिखा मैंने और एक लिख रहा हूं मैं सी. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें भी कौन सा लिंक है? इसमें भी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बोलो? ईथर. इसमें भी क्या है बोलो? ईथर. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस हियर? सराउंडिंग द ईथर लिंकेज देयर इज अ प्रोपाइल एंड मिथाइल. हियर देयर इज अ इथाइल एंड इथाइल. तो व्हाट इज द डिफरेंस? द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप सराउंडिंग फंक्शनल ग्रुप. मेटामर्स मींस क्या हुआ बोलो? Those having same functional group, but what is the difference? There is a difference in nature of alkyl group. किसमें difference होगा? नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप. देखो आप यहाँ पे दोनों में ईथर है, इधर प्रोपाइल और मिथाइल है, इधर क्या है? इथाइल है. तो क्या डिफरेंस आया बोलो? एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस आया कि फंक्शनल ग्रुप में भी चेंज हो गया? एल्काइल में डिफरेंस. इसका मतलब ये हो गया प्रथम कि इन ऑर्डर टू शो मेटामेरिज्म एटलीस्ट बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप शुड बी देयर. बाईवैलेंट होना चाहिए, तभी तो फंक्शनल ग्रुप सेम होगा. इधर फिर एल्काइल ग्रुप में क्या कर सकते हैं बोलो? चेंजेस कर सकते हैं. यस या नो? यस. तो डिफिनेशन लिखो. दोज आइसोमर्स इन विच देयर इज ए सेम फंक्शनल ग्रुप. Those isomers in which there is a same functional group. सर ये मैं एंड में लिखूंगा क्योंकि आधा आधा हुआ है सब. तो हाँ कोई बात नहीं, जाएगा. इसका सेंड कर दूंगा या फिर आप नोट कर लें. Those isomers in which there is a same functional group, there is a same functional group but they differ in nature of alkyl group. They show difference 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 in nature of alkyl group surrounding functional group. Surrounding functional group. Surrounding functional group. Surrounding लिखा बेटा? यस सर. प्रथम. हाँ सर. बेटा ये डेफिनेशन लिखते जा रहा हो और आपको जब चीजें एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर होंगी, when I will tell you strategy to solve the question related to structural isomerism, आपको एकदम मजा आ जाएगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे. ठीक है ना? आप पहले बस डिफिनेशन, बस एक ही और है डिफिनेशन बताने का बस, और फिर नहीं है कोई. और ये एसिड है, ये सारे जो लिखे हैं ना प्रथम, अब कॉमन सेंस, अब बहुत सारे ग्रुप दिए होंगे इतना. एसिड ये है क्या है? एसिड एनहाइड्राइड.
हाइड्राइड, बहुत सारे होंगे सल्फोक्साइड, ये जितने सारे दिख रहे हैं ना सेकेंडरी में। और इसमें मैं कोई जरूरी यही सब लिखूं, थायोकार्बोनिल लिख दो, C डबल बॉन्ड S लिख दो, थायोकार्बोनिल। ठीक है, डन है ये, बोलो। सर 1 मिनट नोट करो। एक तो आपने मेटामेरिज्म में देखा एल्काइल ग्रुप के नेचर में डिफरेंस आ रहा है, और एक चीज और मैं यहां पे बताना चाहता हूं आपको। प्रथम जल्दी से बोलिएगा, ये मैं टाइम दे दूंगा आपको। अगर थोड़ा सा इसमें आपने लिख दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस, पता चल गया कि नहीं आपको मेटामेरिज्म में क्या हो रहा है प्रथम? यस सर। ओके ना? अब इसमें बेटा क्या करना, देखो अब इसमें एक चीज और लिखना, इफ there is a same functional group, if there is a same functional group but there is a difference in nature of connectivity, if there is a same functional group, there is a same functional group but there is a difference in nature of connectivity, nature of connectivity or types of connectivity, nature of connectivity between functional group and alkyl group। फिर से मैं बोल रहा हूं, if there is a same functional group but there is a difference in nature or types of connectivity between functional group and alkyl group। अब प्रथम इस चीज को जरा समझें आप। वो प्रथम डिफिनेशन लिखा कि नहीं, पहले बोलो तो। वो तो डिफिनेशन तो मतलब नहीं तुम्हें, डिफिनेशन कौन पूछने जा रहा है? They differs in same functional group but they differs in nature of connectivity between functional group and alkyl group। ओ लिखा? यस सर। अरे नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, इधर देखो, वीडियो अवेलेबल रहेगा, सुन सुन के लिख लेना। ये देखो प्रथम, ये मैंने क्या किया दोनों में, देखना मैं ऐसा लिख रहा हूं, तुम देखना फिर। फाई ईटी मतलब जानते हो ना, इथाइल। इथाइल, यस। हाँ, अभी मत करने की नहीं इथाइल जानते, तुमको मार दूंगा मैं। और ये अब प्रथम तुम बताओ कौन सा ग्रुप है, बोलो। एस्टर, यस या नो? यस। इसमें भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बोलो। सीओ को क्या बोलते हैं, बोलो। एस्टर। एस्टर। सेम फंक्शनल ग्रुप। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? ये देखो दुष्टू, कार्बन से फिनाइल जुड़ा है, ऑक्सीजन से इथाइल जुड़ा है। इसमें क्या है, कार्बन से इथाइल जुड़ा है और ऑक्सीजन से फिनाइल जुड़ा है। किसमें डिफरेंस आया बताओ? कनेक्टिविटी में डिफरेंस आया ना? यस। मतलब फंक्शनल ग्रुप के सराउंडिंग में जो एल्काइल ग्रुप है उनको क्या इंटरचेंज कर दिया। लेकिन ये तभी होगा क्या, ऐसा मेटामर्स, ऐसा मेटामेरिज्म क्या इसमें होगा? जल्दी बोलते जाओ, क्या इसमें भी मैं इधर डिफरेंट रखूं और चेंज कर दूं तो हो जाएगा क्या? नहीं, सेम ही होगा। ना ना ना, इसमें होगा नहीं, इसमें होगा। यस। हाँ, इसमें हाँ यस सर, इसमें डिफरेंट आइटम होंगे तो हो जाएगा ना। हाँ हाँ दुष्टू, बाकी इस इन सब में, इसमें भी होगा। हाँ, तो समझ गए ना बात क्या मैं कह रहा हूं? तो अब ये भी मेटामर्स कहे जाएंगे, यस या नो? यस। हाँ, मेटामर्स। तो इसमें बिल्कुल डाउट नहीं ना आपको? नो सर। हाँ, नोट कीजिए जल्दी से। इसमें कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3। 3, यस 3। और इसमें कार्बन कितने की है? 1। इधर तो है नहीं ना, ये तो इधर तो मानेंगे। नो सर। खैर, अभी मैं यहां पे एक नोट भी लिखवाता हूं, बोलूं? अगर ये नोट कर लिया है तो, अगर ये लिख लिया है तो
Yes. लास्ट बस डिफिनेशन कंप्लीट है बस, बोलो बेटा। हाँ सर बोल। along with metamerism there is a possibility of chain और पोजीशन आइसोमेरिज्म, दोनों तो नहीं। along with metamerism there is a possibility of chain और पोजीशन आइसोमेरिज्म। हे बालक देखिएगा जरा, बालक, ओ बालक, यस सर। दोस्त इधर देखो। अब यहां पे देखो ईथर है ना, ये तो मैं ऐसा लिख दिया ओ। अब देखना जरा, ये दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, दे हैव अ ईथर लिंकेज। और यहां पे प्रथम देखो इट इज एन प्रोपाइल, 3 कार्बन के एल्काइल को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल, एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। और एक कार्बन पे 2 CH3 है तो जानती हो तुम आइसोप्रोपाइल बोलते हो। डोंट यू थिंक इट इज आइसोप्रोपाइल? बोलो। अरे आइसोप्रोपाइल, अब ये मत कहना आइसोप्रोपाइल नहीं जानते, तो मैं पंच मारूंगा ना तो सारे दांत एकदम बाहर आ जाएंगे। हाँ सर पता है सब। हाँ तो बोलते जाओ ना। हाँ ठीक है, एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल और प्रथम बाकी मिथाइल, ठीक है। अब बोलो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देयर इज ए डिफरेंस इन नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, यस या नो? और एल्काइल ग्रुप कोई दोनों डिफरेंट हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने सबसे पहले जो एग्जांपल बताया तो तुम्हें इधर मिथाइल और इथाइल, सॉरी प्रोपाइल और मिथाइल लिखा, इधर इथाइल इथाइल लिखा, तुम कहोगे सर दोनों कोई डिफरेंट होना चाहिए, बस खत्म बात। कहां गया? हाँ इधर था ना, मैं डिफरेंट होना चाहिए बस। इन दोनों में एल्काइल ग्रुप डिफर कर रहे हैं कि नहीं? यस, दे आर मेटामर्स, क्योंकि एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो मेटामर्स। अब मैं कह रहा हूं जब OR होता है तो मैंने बोलता OR को हमेशा हम एल्कॉक्सी ग्रुप बोलते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स। अरे प्राइमरी प्रीफिक्सेस माने जाते हैं ना, ये ऑलवेज दे आर प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अरे OR नाइट्रो हेलो दे आर ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट्स ना। यस सर। हाँ तो इनको एल्कॉक्सी बोलते हैं ना। तब मैं बोलूंगा 1 2 3, बोलो कौन सा बोलेंगे इसे? पढ़ो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, क्या पढ़ोगे? बोलो जल्दी से बोलो। 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। हाँ ईथर को कभी भी लिखना हो तो ऐसे लिखना है, देखो ROR होगा ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कॉक्सी एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्कॉक्सी एल्केन। एल्कॉक्सी एल्केन में क्या करेंगे? एल्केन किसे बोलेंगे? बड़े वाले को। किसको बोलेंगे? बड़े वाले को। हाँ बड़ा वाला जो होगा ना एल्काइल ग्रुप, उसे एल्केन बोलेंगे, एल्केन हो। और जो छोटा वाला होगा उसे क्या बोलेंगे? एल्कॉक्सी। जैसे मान लो यहां पे देखो 1 कार्बन 3 कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे? एल्कॉक्सी मेथॉक्सी हो गया ना, मेथॉक्सी प्रोपेन। यस या नो? ओके यस सर। दोनों तरफ सेम रहेगा तब तो कोई बात ही नहीं है। मान लो एक तरफ 4 कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन है, तो क्या पढ़ोगे? मेथॉक्सी ब्यूटेन। बोलो। हाँ यस सर। अब इसमें बोलना जरा, इसमें भी पेरेंट चेन कितने की? 1 2 3 की है कि नहीं? यही चेन है ना? अरे लॉन्गेस्ट चेन तो 3 ही की है ना इसमें। सोते रहो तुम। 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, बोलो 3 कार्बन है ना इसमें है चेन लॉन्गेस्ट। यस सर। तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन हुआ कि नहीं? यस। अब मुझे बताओ 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन, अभी मत कहना सर इसको ऐसे टेढ़ा लिख दिया, ऐसे क्या? तुम ऐसे ही लिखो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस थोड़ा है। यस सर। हाँ तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, डोंट यू थिंक दे आर पोजीशन आइसोमर? सेम चेन कांस्टेंट हो और फंक्शन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हो तो पोजीशन नहीं बोलते क्या? हाँ पोजीशन आइसोमर। तो बोलो ये मैं कहूंगा दे आर मेटामर्स, यस
देयर पोजीशन, यस, मोर देन वन, दोनों। सिंगल चॉइस में मेटामर्स भी लिखा हो और पोजीशन भी लिखा हो तो क्या मानेंगे? पोजीशन मेटामेरिज्म में नहीं आता, मेटामेरिज्म में नहीं, पोजीशन मेटामेरिज्म के अंदर आता है ना, इसलिए मेटामेरिज्म बोलेंगे। पोजीशन के अंदर मेटामेरिज्म नहीं आता ना, बोलो। पोजीशन, हाँ सर, यस। along with मेटामेरिज्म, मैंने ऐसा नहीं बोला along with position there is a possibility of मेटामेरिज्म, ऐसा थोड़ा ना बोला। along with मेटामेरिज्म there is a possibility of position और चेन, ये बोला ना। यस सर। तो अगर सिंगल चॉइस में आ जाए मेटामेरिज्म भी ऑप्शन आ रहा हो, चेन सॉरी पोजीशन भी, तो क्या बोलोगे? मेटामेरिज्म बोलना। क्या बोलना? मेटा। हाँ बोलो, ठीक है जी, ये नोट कर लिया, यस या नो? सर 1 मिनट 1 मिनट। स्ट्रेटजी कल बताऊंगा, स्ट्रेटजी टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, लेकिन इसमें आज स्ट्रक्चरल में जो भी 2-3 बातें और हैं वो सारा मैं अभी बता देना चाहता हूं। ये नोट कर लिया है कि नहीं, बोलिए। सर कर रहा हूँ। ये बिल्कुल बेसिक डिफिनीशन है, कोई मतलब नहीं है इनका। बाकी इससे रिलेटेड मेन चीज जो है टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड था वो सारा अलग से बता दिया। आपने ये नोट कर लिया होगा, along with metamerism there is a possibility of chain or position. Okay, done. Okay, done. सर एक मीटिंग। सर तो इसमें रिंग के उधर से स्टार्ट करने का, इधर ज्यादा कार्बन हो। हाँ, एल्कोक्सी एल्केन, एल्केन मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन हो, एल्केन बोलना। अब इसमें देखो जरा, कर लेना सॉल्व। अब एक चीज और इसमें बताना, लास्ट जो है ये 5 है ना, ये 6 होगा, दैट इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म मतलब जिसे हम चेन के फॉर्म में भी लिख लें और किसके फॉर्म में बोलो, रिंग के फॉर्म में भी लिख दें। फॉर एग्जांपल ये देखो C3H6 है बेटा, बड़े ध्यान सुनना। अब इसे मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देख लेना मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है। और ये लिख दिया मैंने साइक्लोप्रोपेन। अब बोलो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं प्रथम? यस। इतना स्लो क्यों बोलते हो, मतलब डाउटफुल रहते हो हमेशा तुम, सही है ना? इसको मैंने चेन लिखा, मतलब चेन मींस असाइक्लिक, और इसको लिखा साइक्लिक, तो बोलो ये हो गया ना रिंग चेन आइसोमेरिज्म। मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट वन इज एग्जिस्ट एज ए चेन एंड अनदर फॉर्म इज रिंग, तो फिर उन्हें हम क्या कहेंगे? रिंग चेन आइसोमेर। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, रिंग के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता हो और चेन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता हो, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे? कंपाउंड रिंग चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। और एग्जांपल देख लीजिए, हे बालक CH3 CHO लिख दिया, चलो क्या होगा इसका? C2H4O, और इसी को अगर मैं ऐसा लिख दूं, इट इज नोन एज ऑक्सीरेन। अब ये तुम सोचोगे ऑक्सीरेन कहां आया होगा? ऑक्सीरेन या फिर एपॉक्साइड या फिर एल्कीन ऑक्साइड, ये आया होगा विटिंग रिएक्शन के फीचर्स में, नोट में लिखवाया था तुम्हें, या एल्कीन ऑक्साइड। ये देखो, एल्कीन ऑक्साइड बोलो, ऑक्सीरेन बोलो या एपॉक्साइड बोलो, एक ही बात है। अब बोलो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं दोनों का? देख के बताओ जल्दी से। अब काउंटिंग मत करने लगा कैलकुलेटर से। यस सर, सेम। सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ, एक को कैसे लिखा? असाइक्लिक। असाइक्लिक असाइक्लिक मतलब चेन, और ये कैसे लिखा?
साइक्लिक। हाँ, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, चेन भी हो और रिंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता हो, तो मैं कहूंगा ये दोनों एसिटल्डिहाइड एंड दिस इथीन ऑक्साइड इज अ रिंग चेन आइसोमर। और प्रथम, डोंट यू थिंक विच विल प्रोड्यूस ऑरेंज कलर विद 2,4-DNP? 2,4-DNP टेस्ट बता दिया मैंने। ऑल कार्बोनिल कंपाउंड विद 2,4-DNP गिव्स ऑरेंज क्रिस्टलाइन कंपाउंड, याद है? हाँ, क्या ये भी देगा? क्या कार्बोनिल है ये? कार्बोनिल नो सर। कार्बोनिल दिख रहा है तुम्हें? ये कार्बोनिल नहीं, इतना नहीं। सोचना पड़ रहा है कार्बोनिल में। नहीं सर, नहीं। कार्बोनिल का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड ओ, C double इधर bond O, R। सी सी हो, या फिर सी डबल बॉन्ड हो, इधर एच एच हो, या फिर आर और मतलब सी और एच हो। बस इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या कार्बोनिल? यही होता है ना नहीं। कार्बोनिल, एल्डिहाइड और कीटोन। और Yes, sir। 2,4-DNP टेस्ट, ब्रैडी रीजेंट, बोलो। हाँ हाँ सर। डोंट यू थिंक कि क्योंकि इसमें कार्बोनिल है और इसमें फलाना ओ फलाना या फलाना ओ धमाका, ईथर, ईथर, ईथर किसे कहते हैं? COC, मतलब कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इसी को ईथर कहते हो ना। ओ हो, ओ ये ओ है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो क्या होगा? ये कौन सा कंपाउंड है? ये ईथर है ना। यस सर। ईथर, एक में ईथर है, एक में कार्बोनिल है। डोंट यू थिंक कि ऑल रिंग चेन आइसोमर्स, ये देखो इधर डबल बॉन्ड, इसमें क्या डबल बॉन्ड है? नो सर, नो डबल बॉन्ड। तो ऑल रिंग चेन आइसोमर्स आर एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, यस या नो? ऑल रिंग चेन आइसोमर्स आर फंक्शनल और नॉट, बोलो। यस सर। क्या मतलब? सही मतलब समझ रहे हो बात की नहीं? नहीं है फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप सेम है। नहीं, अलग अलग है। हाँ, तो ऑल रिंग चेन आइसोमर्स आर फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमर, यस या नो? यस। पक्की बात है, देख लो भाई तुम। यस है ना, एकदम कितना सिंपल तो है। देखो ना, कार्बोनिल है, ईथर है, ये बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ साइक्लिक ईथर। इसमें एल्कीन है, ये साइक्लो एल्केन है, साइक्लोप्रोपेन बोलते, एल्केन बोलते हो। यस या नो? यस सर। हाँ, ये रन है। अब एक बस बात लिखवानी है, तो डिफिनीशन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का कंप्लीट होगा। अब फिर तो हम लोग फिर स्टैटिस्टिकल से करेंगे। बोलो बेटा, अगर मैं बोलूं पोजीशन कभी फंक्शनल नहीं होता है, तो सही है ना? यस पोजीशन कभी फंक्शनल कैसे होता है? देखना, मैं कहूंगा प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, तुम बताओ इसमें फंक्शनल है क्या? ये इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, बोलो। तो पोजीशन और फंक्शनल तो कभी साथ में नहीं होगा। लेकिन मैं एग्जांपल जो बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना तुम। बेंजाइल एल्कोहल एंड क्रिशॉल, ये लिखा मैंने बेंजाइल एल्कोहल। तुम्हें पता है कभी भी अगर एल्कोहल वर्ड बोला जाएगा, दैट मींस OH इज अटैच टू sp3 कार्बन। ये ध्यान रहे, मैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट में भी बोलता था ये। कहीं भी एल्कोहल वर्ड आए, दैट मींस sp3 कार्बन से OH अटैच है, और sp3 कार्बन से OH अटैच हो तो तुम्हें पता है ना, उसकी एसिडिटी वाटर से भी कम होती है, बोलो। यस। और ये रहा क्रिशॉल, इसी का आइसोमर। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं दोनों का? पहले तो देख के बताओ मुझे। सेम और डिफरेंट? सेम। C7H8O, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, देख लो। आइसोमर्स है। अब मैं अगर बोलूं ये कौन से आइसोमर्स हैं, तो मैं कहूंगा दे आर एग्जांपल ऑफ फंक्शनल। देखो फंक्शनल है कि नहीं। डबल बॉन्ड से OH जुड़ा है, तो इसमें कौन सा ग्रुप है? बोलो इनॉल। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, OH को ऑल कहते हैं, दोनों मिल जाते इनॉल कहते हैं। यस सर। इनॉल कौन सा टेस्ट शो करता है? 2,4-DNP के FeCl3 टेस्ट। इतना मोड़ दो, दांत टूट जाएगा। FeC, all those compounds having carbon carbon double bond से OH जुड़ा हो, इनॉल ग्रुप, they show characteristic color with FeCl3. For example, phenol with FeCl3 form ferric phenoxide having violet color.
नहीं बताया? हाँ हाँ सर। इनॉल के लिए टेस्ट नहीं बताया टाटोमेरिज्म में? तो बोलो बताया। इनॉल के लिए देखो, ये इनॉल FeCl3 टेस्ट शो करेगा क्या? ये भी FeCl3 टेस्ट शो करेगा क्या? इसमें डबल बॉन्ड से OH जुड़े हैं क्या? नहीं। तो फिर दोनों फंक्शनल आइसोमर हैं, इसमें एल्कोहलिक ग्रुप है और इसमें कौन सा ग्रुप है? इनॉल। इसमें एल्कोहलिक है और इसमें इनॉलिक है। इसमें इनॉलिक ग्रुप है, इसमें एल्कोहलिक ग्रुप है। एल्कोहलिक ग्रुप मतलब हमेशा याद रहे sp3 कार्बन से क्या जुड़ा हो बोलो? OH। यस या नो? यस। दे आर पोजीशन। हाउ दे आर पोजीशन? देखो इसमें जो OH की पोजीशन है वो साइड में है, रिंग पे नहीं है, साइड में है। साइड मतलब अगर मैं कभी भी साइड चेन बोलूंगा मतलब एरोमेटिक के एरोमेटिक से जो कार्बन जुड़ा है उस पे कुछ अटैच करो तो तुम कहोगे साइड चेन। इसमें OH एरोमेटिक रिंग से अटैच है, इसमें OH एरोमेटिक रिंग के साइड में अटैच है। क्या पोजीशन में डिफरेंस नहीं है? पोजीशन मतलब केवल ये नहीं कि प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, ऐसा 3 1 2 बोलना ऐसा नहीं पोजीशन का मतलब। पोजीशन ये भी तो पोजीशन ही है ना। OH इज इन साइड चेन, OH इज अटैच टू एरोमेटिक रिंग। क्या इसमें डिफरेंस नहीं है पोजीशन में? है सर। तो बेंजाइल अल्कोहल एंड क्रिशॉल आर एग्जांपल ऑफ फंक्शनल एज वेल एज पोजीशन। ऐसे लिख दीजिए, बेंजाइल अल्कोहल एंड क्रिशॉल are example of functional as well as position. Functional as well as position. तो इस तरह से मैंने डिफिनीशन आपको स्ट्रक्चरल में बता दिया। तो अभी नोट कर लेना आप। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड मैंने 0 लेवल जो भी डिफिनीशन था वो बता दिया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है उसका फॉर्मूला कोई नहीं होता है, स्टीरियो में तो फॉर्मूला भी होता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की जो रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।